नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। तो आइए देखते हैं। ये संविधान संशोधन हमारी 2 वीडियो में कंप्लीट होगी। तो पहला वीडियो हम देख रहे हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे प्रावधान किए गए। इसमें राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया। जमींदारी विरोधी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में सार्वजनिक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना जोड़ा गया। साथ ही इसमें न्याय उचित भी बनाया गया। प्रथम संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि राज्य व्यापार और किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय अधिकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा। अगला है हमारा 7वां संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संशोधन अधिनियम 1956। तो इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। अगला है हमारा 10वां संशोधन अधिनियम 1961। इस संविधान संशोधन के माध्यम से पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादरा नगर और हवेली का अधिग्रहण किया गया। इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया। अगला है हमारा 24वां संशोधन अधिनियम 1971। इस संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 13 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। अर्थात संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। इन संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। यह संशोधन अधिनियम गोलकनाथ मामले 1967 के बाद लाया गया था। अगला है हमारा 25वां संशोधन अधिनियम 1971। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध से संबंधित अनुच्छेद 31C संविधान में जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 39B या C के अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। इस प्रावधान में या इस संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। अगला है हमारा 26वां संशोधन अधिनियम 1971। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसमें रियासतों को दी जाने वाली सुविधाएं, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला है हमारा 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा विभिन्न राज्यों विधानमंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में
जोड़ा गया या शामिल किया गया। अगला है हमारा 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती का प्रावधान किया गया। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपालों और प्रशासकों द्वारा अध्यादेश की घोषणा को कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति के एक साथ विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न उद्घोषणाओं की घोषणा करने का अधिकार था। इसमें राष्ट्रपति विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार का भी प्रावधान इसमें किया गया। अगला है हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इससे संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। ये कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा गया है। कई बार अनेक बार यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और अन्य वनडे भी परीक्षाओं में कई बार इसे पूछा गया है। तो आइए इसे देखते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। संसद और राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया या 6 वर्ष करने का इसमें प्रावधान किया गया। इसने ट्रेड यूनियन गतिविधि को कम करने की शक्ति वाले प्रावधान पर रोक लगाई। इस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन पर न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित किया गया। मंत्रिपरिषद की सलाह को इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया। शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण किया गया। इसमें शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण करने का प्रावधान किया गया। न्याय का प्रशासन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 329 का के तहत लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विशेष विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गईं। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति को सीमित कर दिया गया। अनुच्छेद 226 का और 228 का के अनुसार इस संशोधन ने केवल उच्च न्यायालयों को राज्य विधान की वैधता पर शासन करने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार अनुच्छेद 131 का के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किया गया। वह इस तथ्य पर विचार कर सकता विशेष अधिकार प्रदान किया गया। वह इस तथ्य पर विचार कर सकता है वह इस तथ्य पर विचार कर सकता है कि कोई केंद्रीय कानून कानूनी है या नहीं। संघवाद, अनुच्छेद 257 का केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल को तैनात करने में सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 14, 19 या 31 में निहित मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता प्रदान की गई। मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A के
तहत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का निर्धारित किया गया। आपातकाल। राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान किया गया। भाग 14 का को जोड़कर यह अन्य मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायाधिकरणों के प्रावधान करता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 साल कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आपातकाल की स्थिति में आंतरिक अशांति शब्द के लिए यह शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाना चाहिए। तो इसमें जो आपातकाल की स्थिति थी उसे 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे ही इसे लगाया जाना चाहिए। इसमें ये प्रावधान नहीं किया गया कि कोई भी मंत्री फोन कर देगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसमें केवल लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन या आपातकालीन शासन लगाया जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद की सूची से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल करते हुए संविधान में अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया। इसमें जो संपत्ति था उसे मौलिक अधिकार में पहले था, अब इसे हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें ये प्रावधान किया कि आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता है या रद्द नहीं किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चाहे कमेंट में ही आप कुछ भी लिखें लेकिन कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।